So hello दोस्तों, सदानंद here again on Leader Tank. And as we know that दिल्ली में एक साल रेखा गुप्ता का गवर्नमेंट हो गया है. दैट इज द बीजेपी गवर्नमेंट. बिफोर गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, नो वन नोज दैट रेखा गुप्ता इज गोइंग टू लीड. गवर्नमेंट बनी थी मोदी की गारंटी पे. सो मैं इस प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा एक साल मोदी की गारंटी टू दिल्ली पीपल, एंड कैसा रहा है एक साल की गारंटी. एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे अब जब एक साल बीत चुका है, क्या ऐसा रीजन हुआ होगा कि लोगों ने मोदी जी को वोट दिया इंस्टेड ऑफ केजरीवाल को. केजरीवाल ने क्या पाया और क्या लूज किया. सो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, और आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुधांशु जी. सो सुधांशु जी, वेलकम अगेन. Thank you. Thanks for inviting here. Thanks a lot. सो हाउ आप कैसे देखेंगे, ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट बनी, नो वन नहीं जानता था कि कौन सीएम बनेगा. बीजेपी ने प्रोजेक्ट भी नहीं किया था. परवेश वर्मा का नाम चल रहा था क्योंकि जी सीएम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो अगर जीत गए तो शायद वो बनेंगे. उन्होंने बहुत खर्चा भी किया था इलेक्शन लड़ने के लिए. जी ऊपर से ऑब्वियसली मेजर फैक्टर जो लोग सोच सकते हैं कि दिल्ली में गवर्नमेंट अगर पलटी तो उसका रीजन है मोदी जी, और जी। सबसे बड़ी रीजन उसमें मोदी की गारंटी. आप क्या सोचेंगे कि मोदी जी अपनी गारंटी पे उतर पाए? एक साल में दिल्ली वालों ने क्या गेन किया, और मोदी की गारंटी की वैल्यू अब क्या है मार्केट में? देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी की सरकार की जहां तक बात है, भारत में किसी भी स्टेट में कोई भी चीफ मिनिस्टर जब भी तक जो भी बना है, किसी को नहीं पता था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेगा. दिस वाज कम्प्लीटली अननोन टू द चीफ मिनिस्टर्स. तो किसी भी रैंडम लोग को उठा के वो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो वो तो अलग बात होगी. बात रही गारंटी पर, मोदी जी की गारंटी पर. पिछले 5 साल में ऐसा देखा गया है बहुत सारे स्टेट्स में. अगर हमें दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली का चुनाव इस बात से देखा गया था कि महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये हर महिला को इलेक्शन से ठीक बाद पहले बजट सत्र में हम देंगे. हम्म. मुझे नहीं लगता कि आज तक वो इम्प्लीमेंट हो पाया, और अभी तक नहीं हुआ है. मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है. दूसरा, उन लोगों ने गैस सब्सिडी की बात करी. गैस के ऊपर सब्सिडी जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली इलेक्शंस में, आज तक भी गैस की सब्सिडी नहीं हुई है. तो आइडेंटिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे वादे किए हैं जो मुझे लगता है कि 90% तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं. आज का जो फेस वैल्यू है, बहुत सारे लोग अभी इस चीज को, वादे को लेकर अब उतना ज्यादा प्रखर नहीं है, उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, उतना भरोसा नहीं जताते आजकल मोदी जी के गारंटी के ऊपर. बात रही दिल्ली में जो सरकार बनी है, तो सरकार डेफिनेटली, सरकार तो बहुत अच्छे से बनी है, और मोदी जी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया था और उसके वजह से बनी है. तो सरकार तो काम तो कर रही है, अच्छी काम कर रही है. कम से कम पहले जो सेंट्रल और स्टेट के बीच जो प्रॉब्लम्स होते थे, वो प्रॉब्लम्स तो आजकल नहीं दिख रहे हैं. लेकिन जनता को कितना फायदा हो रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि जो कुछ खास फायदा उतने हो रहे हैं जितने पहले होते चाहिए थे. एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि जो फ्री बीज जो पहले यूज होते थे, जितने फ्री बीज दिए जाते थे, उस पे तो लगाम लगा है. आजकल डिफरेंट तरीके के फ्री बीज मिल रहे हैं, अलग स्टेट में मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वो चीज खासकर कम दिखाई पड़ रहे हैं. तो तो दिल्ली में जैसे आप बताएंगे कि फ्री भी कम मिल रहे हैं, कौन जी से फ्री भी? क्योंकि मुझे अगर मैं सोचूं कि जी मोदी जी मतलब इस बार गारंटी काम किया या नहीं किया, मेरे अंदाज से अगर आप इस बार से पुराना अगर इलेक्शन देखेंगे तो जी मोदी जी फ्रीबी का विरोध कर रहे थे. जी इस बार मुझे लगा कि उन्होंने सेम पिच पे आके खेला, जहां पे कि ओके जो भी केजरीवाल दे रहे हैं हम सब देंगे, एंड ऊपर से 2500 देंगे जो आपने जी बात रखी. ऑब्वियसली कोई डिस्कस नहीं कर रहा है. नहीं दे रहे हैं वो तो अलग बात है, और कोई रोड मैप भी नहीं बता रहे हैं. मतलब साफ ये लग रहा है कि उन्होंने जनता से झूठ बोला. ठीक है, जी पब्लिक केयर नहीं कर रही है और मान के चल चुकी है कि जनता इंडिया में ये मान के चल चुकी है कि हमारा नेता झूठा ही होता है. दैट्स ए फैक्ट. और वो केयर नहीं करते कि हमारा नेता झूठा बोल के चला गया. लेकिन आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कौन सा फ्रीबी है जो अब नहीं दे रही है, एंड क्या उससे कितना सेविंग हो रहा है? देखिए, फ्रीबीज का जो कल्चर है, मोस्टली इंडिया में आम आदमी पार्टी ही लाई थी. सबसे पहले फ्रीबीज का कल्चर वहां से लाई थी, और दिल्ली जैसे स्टेट में बीजेपी के लिए जितना बहुत बहुत मुश्किल हुआ करता था. और धीरे धीरे बीजेपी को लगने लगा जो फ्रीबीज ही एक ऐसा मेथड है जिससे हम हर जगह हर स्टेट में हम सरकार बना सकते हैं. उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार हर स्टेट में फ्रीबीज के नाम पर वोट मांगे गए,
और सरकार भी बनी। इवन अभी तत्काल का अगर देखें तो बिहार में 10,000 रुपया दे करके लोगों ने काफी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वोट किया। जबकि उसके सामने में जन स्वराज पार्टी का बढ़िया सा बढ़िया लीडर, पढ़ा लिखा लीडर वैसे ही रह गए, किसी को वोट नहीं मिल पाया। तो फ्रीबीज का कल्चर तो खैर वहीं से आया है। बात रही जो फ्रीबीज से फायदा कितना को हुआ है, तो फ्रीबीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कह चुका है जो ये देश के लिए काफी नुकसानदायक है, ये बिल्कुल ही देश को डुबा के रख देगा, तो फ्रीबीज टू बी स्टॉप्ड। लेकिन गवर्नमेंट ये करेगी नहीं, क्योंकि इलेक्शंस के लिए बस एक ही मुद्दा उनके पास है जो फ्रीबीज है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा सकता है, फ्री में गैस सब्सिडी दिया जा सकता है, पानी दिया जा सकता है, लेकिन फ्री में एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं सरकार एजुकेशन फ्री करती है? कर दे फ्री। केरला में तो फ्री है एजुकेशन, अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन तक उन्होंने फ्री कर दिया है। तो फ्रीबीज से तो मुझे नहीं लगता कि जो सरकार को भी कोई फायदा है एक्सेप्ट अपना सरकार बनाने से। और एज अ इंडिया, एज अ कंट्री, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडिया एज अ ग्रोइंग इंडिया, एज अ न्यू इंडिया। हम्म। तो जैसे आपने कहा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये था कि कौन सा ऐसा फ्रीबी था जो ओह स्टॉप अच्छा। हो गया दिल्ली में। ओह ओके। सो या फ्रीबीज, तो यस, अपने फ्री पानी मिलता था, फ्री बिजली मिलते थे, फ्री लेडीज को जो बस से यात्रा फ्रीज मिलते थे, वो सारे के सारे लगभग बंद हो गए। और दूसरी बात, जो वहां पे मोहल्ला क्लिनिक्स थे जो फ्री में इलाज होते थे, तो वो लगभग सारे बंद हो गए। बहुत सारे, मैं आजकल न्यूज में देख रहा हूँ, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर जो है ना नया बीजेपी का झंडा भी लग गया है, पूरा लोगो भी लग गया है और चल रहा है। जो पुरानी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने जो कुछ बस लाई थी, उस बस के ऊपर भी लोगों ने अपना टैग लगा के चला रहे। मैं इस चीज में नहीं जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ के राजनीतिक डिस्कोर्स कैसा है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ जो फ्री बीज जो जिस तरह से आप दे रहे थे, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। और बहुत सारे फ्री बीज जो केजरीवाल ने लाए थे उन्होंने बंद कर दिए हैं। और यहाँ भी लोगों ने जो कमिटमेंट किया वो भी तो नहीं दे रहे। राइट। तो नहीं, हाँ मतलब मेरे जितना मुझे अभी तक अंदाजा है कि इलेक्ट्रिसिटी तो ऑफ नहीं हुआ है। अच्छा। बस पासेस जो है उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। जी पहले जी। ये कहा जाता था कि कोई भी लेडी चढ़ जाए तो उसको हम्म। फ्री है, चाहे आप नोएडा के हो या कहीं के भी रेजिडेंट हो। अभी जी। दिल्ली के लिए एक कार्ड बना है जो कि मेरे हम्म। अंदाज से थोड़ा ब्राइब के मोर अलाइंड है, क्योंकि इंडिया में ब्राइबरी सिस्टम ही इसी तरह से चलता है। क्योंकि जब जी। आप कोई चीज़ कार्ड का वैल्यू अगर बहुत बढ़ जाता है तो अगर अगर हम ये मान भी ले कि मान लो मोहल्ला क्लिनिक से उन्होंने कुछ पैसे सेव किए, ऑब्वियसली आई थिंक 80% जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद हो गए, 20% का नाम चेंज कर दिया गया। ठीक जी। है। तो जो वो पैसा एक्चुअली फ्री भी नहीं देना बहुत अच्छी बात है, और ये मैं एक बहुत बार ये लॉजिक देखा हूँ लोगों को एक्सप्लेन किया आता है कि फ्री भी इज बैड। तो मेरा जी। ये कहना है लोगों को कि यार अगर फ्री भी नहीं है तो तुम जरा सांस लेने का भी पैसा दे दो। तो वाई यू आर आस्किंग फ्री मनी टू टू ब्रीथ? और जस्ट लाइक आप ये सोचो कि चलो पानी फ्री नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जी। तो जो कानून व्यवस्था है उसके लिए भी अलग से पैसे दो भैया, पुलिस वाला लगता है, राइट, तो आप उसके लिए भी दो। क्योंकि जब लोग सोचते हैं कि फिर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन जो है गवर्नमेंट का ग्रोथ स्टोरी है, तो आप कह सकते हो कि एजुकेशन देना एक गवर्नमेंट की बहुत फंडामेंटल जरूरत है अगर कंट्री को ही ग्रो करना है। लेकिन अगर ऐसा अगर थ्योरी चलाया जाए तो क्यों ना गवर्नमेंट ये कहे कि भैया तुम पुलिस वाले का जो देते हो उसके लिए भी हमको पैसे दो। एक्चुअली पब्लिक तो पैसा देती ही है बेसिक सुविधा के लिए। तो बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल। क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिफरेंट टर्न अराउंड करके, कि गवर्नमेंट जो नहीं देती है फिर वो पैसा जाता कहाँ है? तो क्वेश्चन है कि अगर केजरीवाल अगर वो फ्री भी दे के गवर्नमेंट चला रहा था, आप नहीं दे रहे हो, तो आपने ऐसा क्या डेवलपमेंट किया है जिससे पब्लिक समझ सके? क्योंकि सिंपली फ्री भी को बोलना फ्री भी और पैसे खा जाना वो भी तो एक अच्छी पद्धति नहीं है। बिल्कुल, जहां तक फंड सेविंग की बात है, तो फंड सेविंग अभी समझते हैं कि जो इंडिया में अपनी फंडिंग को लेके इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती, किसी भी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी दिखती ही नहीं है। बात रही कि जो पैसे की सेव करने की जगह वो कर क्या रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो रोड मैप और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा काम हुआ है दिल्ली के अराउंड, स्पेशली इन द फॉर्म रोड, सड़कें के जो सड़क जो बनी है, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे बने, उस पे काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं। लेकिन वही बात फिर से आ जाती है ना, आप फ्री बीज तो ठीक है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी तो आप रोक लेंगे, ठीक है, लेकिन एयर के लिए अभी तो एयर भी तो एक प्रॉब्लम है। आप उसके लिए पैसे दे रहे हैं, आप एक बार गाड़ी खरीदने वक्त टैक्स देते हैं, फिर आप गाड़ी के लिए ले जा रहे हैं तो टोल टैक्स अलग से दीजिए, हर काम के लिए दीजिए, तो फिर प्रीवियस लेने में बुराई क्या है? तो लोग काफी यही परसेप्शन है, जब हर काम के लिए मुझे पैसे देने, किसी भी सरकारी काम के लिए घूस देने,
राइट। और भी किसी काम के लिए हमें पैसे देने हैं जो एक बार नहीं 10 बार पैसे देने हैं, इनकम के ऊपर टैक्स है, बार बार टैक्स लिया जाता है, तो फिर क्यों ना सरकार से जो फैसिलिटी मिले हम ले लें, है ना? तो हाँ ये तो मतलब एक नहीं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है कि एक है कि फ्री भी गवर्नमेंट अपना पैसा बचाना चाहती है तो पीआर करके बोल सकती है फ्री भी इज बैड। बिल्कुल बट व्हाट इज कॉल्ड फ्रीबी, ये समझना एक जनता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जब गवर्नमेंट अपना अकाउंट समझाती है, बजट समझाती है ना, लोगों को समझ में आ सकता है दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इकोनॉमिस्ट नहीं समझते तो लोग क्या समझेंगे। बिल्कुल तो एक सिंपली ये धारणा करना कि कोई चीज़ फ्री भी है, इंस्टेड ऑफ उनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि भैया मेरा ये बजट था, हमने ये पैसे बचाए तो हमने यहाँ लगाए, तो पब्लिक को समझ में आए। अदरवाइज तो एक पीआर इवेंट हो जाता है कि यार आपने एक चीज़ को बुरा बोल दिया, पब्लिक मांगे नहीं, नहीं तो तुम फ्रीबी वाले समझ में आने लगोगे, और हम पैसे खाते रहे तो हमको कोई क्वेश्चन ना कर सके, हम बड़े बड़े इवेंट करते रहे हमसे कोई क्वेश्चन ना करे। तो एक्सप्रेसवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। जी अगर दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखे, रोड तो केजरीवाल गवर्नमेंट भी बना रही थी। तो ऐसा अभी तक नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो सेविंग कर रहे हैं, अगर उनके जेब में नहीं जा रहे जो इलेक्शन से पहले उन्होंने खर्च किया था, अगर वो उसको रिकलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ सेविंग नजर नहीं आ रहा है कि अच्छा ये हटा करके वो कानून व्यवस्था इंप्रूव कर रहे हैं, वो एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, या किस चीज को बढ़ा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी, कोई भी सरकार हो ऐसा नहीं करेगी कि ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग्स कभी कोई सरकार नहीं लाएगी। अगर आ गया तो उस दिन समझिए रामराज आ गया, ठीक है। तो बात ये रही कि पैसे बच रहे हैं लेकिन खर्चा कहाँ करें ये कोई नहीं बताएगा। तो पैसे सेव तो हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग, हाईएस्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन सबसे ज्यादा इनकम जो है इंडिया में वो दिल्ली में आती है, सबसे ज्यादा इनकम वहीं से आती है, टैक्स के पैसे आते हैं। और दिल्ली इज अ काइंड ऑफ इट्स सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का मिला हुआ स्टेट है, जहाँ पे केवल सेंटर ही नहीं स्टेट को भी काम करना होता है, सेंटर को भी काम करना होता है। तो इन लोगों ने तो काफी सारी मेहनत भी करी है, लेकिन आजकल देख रहे हैं जो कौन सी नदी है मैं नाम भूल गया, यमुना, यमुना साफ करने के लिए उन्होंने काफी सारे पैसे खर्चे करे, नई नई इलेक्ट्रिक बसें भी ला रही है। तो काम तो काफी सारे हो रहे हैं। अब मुझे इस चीज का तो बिल्कुल जानकारी नहीं है कि जो भाई वो पैसा सेव हो रहा है जा कहाँ रहा है, लेकिन ये बात तो श्योर है कि जितने पैसे, काफी सारे पैसे बच रहे हैं, सेव भी हो रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं मिल रहे हैं, उसके फायदे तो हाँ, वहां मिल रहे हैं। क्योंकि क्योंकि ये जो बसेस आना और ये आना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझना कि एक्चुअली एक साल में किसने कितने बसेस खरीदे थे। क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि अगर आप कुछ दिन पहले अगर आपने सुना होगा कि दिल्ली में उन्होंने कहा था कि जो तेल जो है इतने पुराने गाड़ियों को नहीं मिलेंगे, मुझे तो लगा कि एक बहुत बड़ा घटोला हो गया। क्योंकि आप सोचो कि हर हर पेट्रोल पंप पे उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया, एआई का कुछ कह कह के कि हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे, और जैसे ही वो अप्लाई होने वाला था, ठीक है, हम्म, वो प्लान ही रद्द हो गया। तो मतलब समझो जो पेट्रोल पंप ने जितने पैसे खर्च किए सीसीटीवी लगवाने के लिए, जिस कंपनी से एआई लिया, आपने तो ब्राइबरी कर लिया। आपने एक तरह का मतलब सेल हो गया प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट अप्लाई हुआ ना कुछ हुआ। तो आई फील दैट कि दिल्ली तो इस तरह के टर्मोइल से जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस ये बात तो सही है। जो इससे पहले भी केजरीवाल की सरकार ने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए थे। तो ये बात तो सही है कि जो उन्होंने काफी इस तरह के काम किए, लेकिन दिल्ली इज अ बाउंडेड स्टेट बाय डिफरेंट स्टेट्स, राइट? लाइक नोएडा हो गया अपना उत्तर प्रदेश का, एंड हरियाणा हो गया। तो मुझे जहां तक पता है हरियाणा में पेट्रोल और डीजल सस्ता है कंपेयर टू दिल्ली। तो लोग खास कर जाते हैं वहां से भर के आ जाते हैं, वहां पे इतनी अच्छी सीसीटीवी कैमरा का वो है नहीं फैसिलिटीज। तो पता नहीं, ये तो सच में ऐसा प्लान लाए थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और जिसके वजह से पॉल्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर इन इंडिया, न्यू दिल्ली। तो हाँ मतलब उस तरीके से देखता है कि एक तरफ से फ्री भी है, अकाउंट समझना पब्लिक के लिए बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी हमारे के गवर्नमेंट लिए का भी अकाउंट बहुत समझना डिफिकल्ट है तो ना। इकोनॉमिस्ट के बस की बात नहीं है, तो बिल्कुल एक पब्लिक क्या समझेगी। तो ये समझ में नहीं आता है पब्लिक को कि आखिर पब्लिक वोट किस पे दे। क्योंकि एक तरफ से आप फ्री भी बोल देते हो, एक तरफ से सोचते हो कि यार बसेस आ रही है, लेकिन अगर पब्लिक को टाइम तो है नहीं कि वो सबका अकाउंट करके बैठे कि वोट करने वक्त। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक अच्छा कर रही है सोच करके, या कैसे उसको अकाउंटेबल करे कि गारंटी पब्लिक बिल्कुल गारंटी भी, रहे। बिल्कुल पब्लिक देखिए, पब्लिक अपने एजुकेशन के हिसाब पे ही बात करेंगे, उनके पास जितने नॉलेज होंगे उसी के हिसाब से उनका थॉट प्रोसेस होगा।
पब्लिक की थॉट प्रोसेस आई डोंट थिंक कि उस लेवल का है जो अकाउंट्स को समझे, कॉस्टिंग को समझे, उसके हिसाब से बात करे। और पब्लिक बात करे भी तो उससे क्या फायदा होने वाला, कुछ तो होता भी तो नहीं है ना। अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज में लोग थे, सबका पेंशन 2005 से बंद हो गया, ताकि कि सरकार के ऊपर जो है लोड ज्यादा हो रहा है। लेकिन पॉलिटिशियंस, एक पॉलिटिशियन 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं, मंत्री का अलग, एमएलए का अलग, एमपीज का अलग। क्या उनके पेंशन के पैसे सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनती है? अब इस चीज का मुद्दा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में उठा भी दे, कोई बोल भी दे, तो उसको प्रेस करके दबा दिया जाएगा। तो अगर जनता जागरूक भी है ना, अगर जागरूक चाह के भी वो कुछ करना चाहे, फिर भी वो नहीं कर पाते। जैसे मुझे याद है कि एक टाइम हुआ था कि यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो, लेकिन किसी ने एक क्वेश्चन नहीं किया, सब्सिडी तो छोड़ दी है, 1.5 साल 2 साल के बाद वो पैसे गए कहाँ? वेदर वो रिलायंस के पास गए या किसके पास गए? ठीक है, मतलब एक रशियन ऑयल, कहते हैं कि रशियन ऑयल सस्ता मिलता है, लेकिन जी, सस्ता मिलता है किसके लिए मिलता है? क्योंकि पब्लिक को तो पेट्रोल सस्ता पब्लिक को तो दिखा महंगा नहीं। ही मिल रहा है। बिल्कुल, तो तो बिल्कुल। ये मतलब एक, ये पब्लिक के लिए डिस्टिंग्विश करना कि क्या पीआर इवेंट है, किसको मीडिया के द्वारा पुश किया जाता है, और कौन से रियल ऑब्जेक्टिव हैं जिससे पब्लिक ग्रो करेगी या सोसाइटी ग्रो करेगा, ये डिस्टिंग्विश करना एक बहुत हार्ड है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल रिसेंटली देखिए, पीएम केयर फंड में पैसे गए, बहुत सारे लोगों ने जब आपत्ति आई देश के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर्स में पैसे डाले। लेकिन जब उसके ऑडिट की बात आई, बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस भी फाइल हुए। तो सीधा सा एक रूलिंग आ गया कि जो पीएम केयर फंड्स की ऑडिट नहीं हो सकता। अब इवन यहाँ पर जनता जागरूक भी है, बहुत सारे पीआईएल फाइल हो रहे हैं, फिर भी उस चीज का जवाब बस गवर्नमेंट से नहीं आ रहे, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं सरकार कॉस्टिंग कभी समझाएगी? कभी नहीं समझाएगी। हाँ, तो क्योंकि क्योंकि सबसे जनता, पीआईएल एक हथियार है, लेकिन जी, उसका जो इन्फॉर्मेशन आउट आता है, अगर पब्लिक और उसको कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है कि किसी ने पीआईएल फाइल किया, एंड जब आप वोट करते हो, जब आप उसको कंसीडर नहीं करते हो, आप केवल पीआर और मार्केटिंग पे चले जाते हो, ब्रांड पे चले जाते हो, तो ऑब्वियसली आप फेल ही हो जाओगे। क्योंकि जब जब एक बार पॉलिटिशियन ये समझ जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ब्रांड और जो हम पीआर करते हैं उससे आप बिक जाते हो, तो ऑब्वियसली वो उनका फोकस तो वो वहीं रहेगा। चलो एक शॉर्ट पैक करते हैं, हम जी, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब अगर 1 साल हो गया है, ऑब्वियसली जी, आपको क्या लगता है कि फ्रीबी तो पहले भी थे, तो वाई जी। केजरीवाल इस बार हार गया, एंड केजरीवाल क्या लॉस्ट किए और क्या गेन किए? केजरीवाल का हारना, ये सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि केजरीवाल से ज्यादा इन लोगों ने जितने पैसे, देखिए हमारे यहाँ इलेक्शंस जो है ना, वो क्वालिटी और काइंड ऑफ इस पे नहीं होता। किसी पॉलिटिशियन के क्वालिटी और किसी मुद्दे के ऊपर हमारे इलेक्शन में वोट नहीं पड़ते। वोट पड़ने का रीजन बहुत अलग होता है, जातिवाद भी एक फैक्टर है, पैसा भी एक फैक्टर है, फ्री बीज भी एक फैक्टर है, और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर वोट पड़ता है। तो केजरीवाल का तो ऑब्वियसली 2 केस हो गए, उसको जेल में डाल दिया गया, जिसके वजह से उसके ऊपर काफी बुरा फेस वैल्यू का नुकसान हुआ। उसके बाद से आजकल हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कल्चर चल रहा है, जो भी नेता लीड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप उसको किसी कोई भी केस डाल के आप जेल में डाल दीजिए, जिससे उसका काफी नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात, जो बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन लड़ी न्यू दिल्ली में, वो एक अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल है। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब सारे लगा दिए उसके ऊपर, और इसके वजह से वो इलेक्शंस जो है वो जीता गया। ऐसा नहीं है इसको, वहां का जो इलेक्शन है वो किसी मुद्दा के ऊपर जीता गया है, वो इलेक्शंस बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के आधार पे जीता गया है। तो मैं नहीं मानता हूं कि जो वो, हाँ बिल्कुल हार तो हुई है, नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो हार तो हुई है। और केजरीवाल की 2 बार का जो एंटी इनकम्बेंसी था, जिससे भी लोग परेशान थे, क्योंकि ये फ्री बीज जो है मिडिल क्लास को नहीं मिलता, लोअर मिडिल क्लास को मिलता है। और इससे जो टैक्स पेयर है ना, उनको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे टैक्स के पैसे दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहे हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम था, जिसके वजह से बहुत सारे अपर और मिडिल क्लास के लोग और अपर क्लास के लोग जो वो नहीं चाहते थे केजरीवाल वापस आए। और दूसरी बात, हमेशा लोगों को लगता था, जो भी लोग एजुकेटेड थे, उनको लगता था कि अगर 2 अलग अलग सरकार है तो दोनों के बीच में हमेशा, जिस तरह से पहले आम आदमी और बीजेपी के एलजी के थ्रू प्रॉब्लम्स होते थे, वो प्रॉब्लम्स ना हो जाए, इसके वजह से फिर से वो सरकार, उन्होंने बीजेपी को चुना। तो आई डोंट थिंक कि जो केजरीवाल को हारना, ये एक मतलब ये काइंड ऑफ थिंग कि वो एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, उसकी फेस वैल्यू हो सकती है। उसके बाद एक सबसे बड़ा स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम, जो बीजेपी ने लगाई,
हाँ, शराब घोटाला एंड शीश महल। शीश महल को तो ऐसा प्रेजेंट किया गया था, पता नहीं शीश महल, एक ही शीश महल बना है वो भी दिल्ली में। उसके बाद तो कहीं शीश महल है ही नहीं। पता नहीं मोदी जी कौन से महल में रहते हैं, वो तो मुझे आज तक नहीं पता नहीं, चला। मुझे मुझे तो पर्टिकुलरली जब मैं शीश महल देखा तो मैं बहुत खुश हूँ, और आज भी मानता हूँ कि जी, यार, मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली को तुमको शीश महल बनाना पड़ेगा। कब तक तुम बिल्कुल। मतलब ऐसा दिल्ली बना के रखोगे जो दुनिया देख के हंसने लगती है लेकर के कि यार ये इंडिया है। बिल्कुल, अभी रिसेंटली एआई समिट में अपने ऋषि सुनक वहां दिल्ली गए, उन्होंने एक बहुत ही मतलब मजेदार तरीके से एक कमेंट पेश किया उन्होंने, right? जो मुझे एआई सब कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक नहीं कम कर सकता है। हम्म। अब देखिए, इस चीज को आप गंभीरता से लिया जाए, दिल्ली एज अ स्टेट नो कंट्री का कैपिटल होने की वजह से ये बहुत बड़ा एक टैगलाइन होना चाहिए था यार, ये बहुत ही खराब मैसेज उन्होंने दिया। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ काइंड ऑफ ही इंटेंशनली डिड, बट दिस वाज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जो उसको, जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं अगर एनालाइज करूँ आफ्टर एक साल इलेक्शन होने के बाद कि केजरीवाल पहले वॉन करते थे, इस बार क्यों नहीं वॉन किए, तो मुझे ये लगा कि मोदी जी इससे पहले इलेक्शन जो है बीजेपी के पिच पे लड़े, ठीक है, और 2 बार हारने के बाद उन्होंने ये समझ गया बिल्कुल, कि मुझे केजरीवाल के पिच पे ही लड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोकसभा का हम इलेक्शन देखें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज ऑलरेडी वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलाइंड कंबाइंड से भी ज्यादा है। जी, ओनली थिंग दैट कि कुछ वोटर बैंक ऐसे थे जो केजरीवाल के फ्री भी कह लो या केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल को कह लो, वो कह के शिफ्ट होते थे। तो मोदी बिल्कुल। जी ने इसका काट ढूंढा कि भैया जो केजरीवाल देता है हम सब देंगे। तो जो बीजेपी के जो वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देते थे, वो उन्होंने कहा यार केजरी मोदी की गारंटी है, अब हम सब बिल्कुल। देंगे और हम 2500 भी देंगे। तो वो वहीं चिपक के रह गए, ठीक है। जी, जी, अब वो बिल्कुल। मिला या नहीं मिला, मुझे लगता है इसके कारण जो है बीजेपी का वो वोट बैंक वो वहीं पे स्टिक रहा, ठीक है। जो लोकसभा में उनको ऑलरेडी वोट देता था, और जब मोदी जी खुद गारंटी दे रहे हैं कि हम सब देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, ऊपर से 2500 देंगे, उनके पास कोई रीजन नहीं था शिफ्ट होने का। एंड बाकी ऑब्वियसली जैसे न्यू दिल्ली इलेक्शन फाइट किया गया, एंड जैसे पैसे बांटे गए इलेक्शन से पहले, एंड इवन कांग्रेस भी चाहती होगी कि अगर आम आदमी पार्टी हार जाए तो बल्ले बल्ले है उनकी। तो ये तीनों फैक्टर तो श्योरली हेल्प कर रहा होगा जिससे कि केजरीवाल हारे और मोदी जीते। आपका क्या सोच है इसमें? बिल्कुल, ये फ्री बीज वाला तो कल्चर, एज आई सेड, फ्री बीज का कल्चर ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी ने सीख लिया है, और दैट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी हर जगह आप देखिए, हरियाणा में क्या हुआ, हमारा फिर यहाँ बिहार में क्या हुआ, हर जगह यही कल्चर अब चालू हो गया है। तो फ्री बीज इज वन ऑफ द सेफ साइड फॉर द पॉलिटिशियन, और किसी पार्टी के लिए बहुत ही सेफ ग्राउंड है जहां पे वो आसानी से जीता जा सकता है। तो मैं बिल्कुल आपके विचार से मैं 100% सहमत हूँ, ये बात जरूर सही है, लेकिन वहां पे दिल्ली का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और वो त्रिमुखी मुकाबला हो जाता है। तो जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आई थी मार्केट में, वो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने वाली थी, कहीं पे साथ कहीं पे अलग। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो हुआ, और बिल्कुल फ्रीबीज इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज लीडिंग नाउ एवरी जगह, सब जगह तो आजकल यही चल रहे हैं। तो क्या कहा जाए, इलेक्शंस हैं हमारे यहाँ, अलग तरीके के इलेक्शंस होते हैं। हाँ, मतलब मैं तो मानता हूँ कि फ्रीबीज तो पहले भी थे। केजरीवाल का एक डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीबी था। अगर आप साउथ में देखो तो फ्रीबी चलते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने साइकिल नहीं बांटे थे, और मोदी जी किसानों को 5,000 नहीं देते थे इलेक्शन से पहले जो देते थे। फ्रीबी तो है, लेकिन हाँ ये एक मैं जरूर मानता हूँ ये एक पूरा डिफरेंट लेवल का है, जहाँ पे वो कहते हैं कि भैया तुमने इतना इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया तुम्हारा फ्री है, दिल्ली के नहीं, सारी लेडीजों का फ्री है। वो एक पूरा नहीं, डिफरेंट लेवल था। नहीं, आपके इस चीज से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। देखिए, फ्रीबीज वो नहीं है कि जो, जैसे अगर साइकिल नीतीश कुमार ने साइकिल दिया, तो साइकिल उन्होंने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दिया ताकि वो पढ़ने जाए। हम्म। जो केजरीवाल ने फ्रीबीज के नाम पे बिजली दी, तो बिजली उस वो लोग को दो दी जो लोअर क्लास के हैं, जो नहीं नहीं, मेरे अंदाज लोअर से मिडिल क्लास के नहीं, मेरे अंदाज से लोअर क्लास नहीं है, मेरे अंदाज से लोअर क्लास जो, अगर हैं। मैं दो सौ। अपना मैं अपना अगर ये टेक मानता हूं तो ये हम्म, इंडिया में एक ब्राइबरी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। क्योंकि बिल्कुल, आप जब किसी लोअर क्लास पे लगाते, मैं ये नहीं कहता कि ब्राइबरी दूसरी जगह पे नहीं होता, क्योंकि आप मीटर भी 5 लगा सकते हो एक ही घर के अंदर में, उसको भी कौन बिल्कुल, आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल। ये यूनिट पे था कि अगर घर का कंजम्पशन इतना हाँ, है, आप किसी भी 100 लेवल यूनिट। पे हो तो आप लोगे।
बिल्कुल। तो 100 यूनिट से अगर कम है तो ठीक है, आपको मिलेगा। 100 यूनिट से अगर कम कंज्यूम करते हैं तो मिलेगा। उससे क्या होता है, लोग थोड़ा सेव करके अपना एनर्जी भी सेव करते थे। और दूसरा ये भी था, जो लोग चोरी से भी बहुत सारे लोग बिजली यूज करते थे, तो वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे आई कैश ट्रांसफर का। आप किसान को सब्सिडी दे रहे हैं तो सब्सिडी आप सीधा अकाउंट में कैश दे रहे हैं। अब महिलाओं को दे रहे हैं, सीधा आप अकाउंट में कैश दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीबीज और ब्राइबरी। आप किसान को बिल्कुल दीजिए, आप किसान को यूरिया फ्री दीजिए ना, कौन रोक रहा है? अभी किसान को यूरिया जो 250-500 में मिल रहे हैं, एक बोरा जो भी है, जो मिल रहे हैं यूरिया, आप उसको फ्री करिए। डीएपी जो है वो फ्री करिए, उसमें क्या अगर दिक्कत अगर है? अगर अगर मैं इसमें कहूँ कि क्यों यूरिया दे, अगर मैं यूरिया यूज नहीं करता हूं तो मैं क्यों करूं? अगर मुझे पैसा क्यों ना मिले? अगर गवर्नमेंट, जो आप यूरिया किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, अगर आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो, भैया जी। अगर अपने गोबर से ही अगर खेत बनाना चाहता हूं, तो मैं क्यों हम्म। यूरिया खरीदूंगा? तो मैं ये एग्जाम्पल दोनों मैं पर्सपेक्टिव है मेरे अंदाज से। तो अगर मैं मानता हूं कि अगर आप कैश ट्रांसफर कर रहे हो, वो जी। ज्यादा बेटर है देन कि आप किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। लेट द किसान डिसाइड कि मेरे को क्या करना है। नहीं नहीं, आप किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन की बात नहीं है। प्रमोशन अभी देखिए, जो भी किसान हमारे यहाँ खेती करेंगे वो यूरिया डीएपी वगैरह वो डालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं डालेंगे। आप किसी कंपनी का क्यों ले, आप गवर्नमेंट दे दे उनको। हर जितने भी किसान है पर एकड़ जो भी मिनिमम एक चाहिए, मिनिमम जो उर्वरक चाहिए, जो भी खाद खली चाहिए, वो एक मिनिमम लिमिट बना के दे दे। क्या उसमें प्रॉब्लम है? आप किसी कंपनी का ना दे, अपना दे, ठीक है। तो हाँ, वो तो मतलब जरूरी है, मैं ये लेकिन मानता हूँ कि गवर्नमेंट जब खरीदती है तो ही तो घटोला सबसे बड़ा करती है। तो इसलिए अब ये नहीं पता कि अभी जैसे एमआरपी मिलता है ना, जी। लेकिन जब आप ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि तुमने अगर इतना धान बेचा, तो डायरेक्टली हम तुमको पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब वो बेचारा धान कहीं भी बेचे, उसने अगर इतना सर्टिफिकेट लेके आया है कि मैं इतना बेच लिया हूँ, ठीक है, तो उसको सब्सिडी मिल जाए। क्यों उसको, मतलब पूरे इस अच्छा, बिल्कुल। चलो इस बात पे हम वापस आते हैं जी। कि आपके अकॉर्डिंग क्या केजरीवाल के लिए अच्छा था दिल्ली हारना या नहीं था? मैं जो सोचता हूँ उनके लिए अच्छा नहीं था दिल्ली हारना। को जीतना, दिल्ली जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमेशा जब भी गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स रहते हैं स्टेट में एंड सेंटर में, बिल्कुल ये थोड़ा कहा सुनी तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोनों के बीच जो डेवलपमेंट का काम है ना, वो ज्यादा होता है कंपेरेटिव। मेरा जो सोच है, वो डेवलपमेंट ज्यादा होता है। अगर आम आदमी पार्टी सेंटर में होती तो 100%, अगर वहां बीजेपी का आना जरूरी था, क्योंकि थोड़ा सा काम एज ए होल दिल्ली को अगर देखा जाए, दिल्ली में बहुत काम की जरूरत है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ। वैसे अगर आप कल्चर अगर देखना चाहें, तो सबसे बढ़िया कल्चर मुझे पर्सनली लगता है केरला का। ठीक है, केरला का जो कल्चर है बहुत मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो क्योंकि आज भी देखिए, पूरी पूरी अक्रॉस द इंडिया अगर आप देखेंगे, तो केरला इज वन ऑफ द स्टेट which is mostly developed, highly developed, even they are people are working like, उनका जो मिनिमम वेजेस हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। हम्म। और सबसे एजुकेटेड लोग जो है हमारे यहाँ, वो केरला में ही है, राइट। तो एक somebody is एक फैक्टर, एक फैक्टर तो मैं उसका मानता हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले अगर 100 साल देखोगे, है ना, जी। तो जो बंदरगाह, जो सी फ्रंट है, ठीक है, वो ऑब्वियसली ज्यादा डेवलप किए गए हैं। अगर आप बिहार को देखोगे, तो जो पुराना एरा था वहाँ रिवर साइड ज्यादा डेवलप होते थे, तो बिहार, बनारस, ये सब पावर सेंटर थे। और बिल्कुल। अब के टाइम में जो है, क्या कहते हैं, जो सी है ना, दैट इज द मेन पोर्ट, है ना, जहाँ पे व्यापार होता है, लोग बाहर भी जाते हैं। अब गुजरात डेवलप्ड है, इसका रीजन यही नहीं है कि गुजरात में कंपनीज हैं। गुजरात इसलिए भी डेवलप्ड है क्योंकि सबसे ज्यादा माइग्रेशन वहां से बाहर की तरफ भी लोगों के हैं, है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वेल्थ भी आता है। मैं जहां तक अगर ये सोचूं कि केजरीवाल के लिए फायदा है या नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ऑफिसर विल रिपोर्ट टू यू, है ना, और जब मोदी गवर्नमेंट ने टर्न अराउंड कर दिया, मुझे तो लगा कि यार केजरीवाल उसी समय क्यों नहीं रिजाइन कर दिया। लेकिन वही है कि वो एक भगोड़ा का जो पहले बार लग चुका था, शायद वो एक रीजन होगा कि उन्होंने सोचते रह गए कि क्या करेंगे। एंड सेकेंड चीज, जब गवर्नमेंट तो काम कर नहीं पा रही थी, ये बात पक्का है कि ऑफिसर से मिल करके वो पूरे, मतलब रोकना चाहती थी चाहे जो भी हो, और जब अरेस्ट करने के बाद तो समझ सकते हो कि वो और पानी। मेरे अंदाज से केजरीवाल दिल्ली हार गए, अच्छी बात है। रीजन बीइंग फर्स्ट, क्योंकि जो लॉ पास हो गए थे, उसके बाद जी। दिल्ली में कुछ बचा नहीं था। तो आप हम्म। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हैंडल करो जिससे कि आप कुछ अचीव भी ना कर सको, एंड आपको उस पर बांध के रखा जाए। मेरा अपना मानना है
कि इलेक्शन से पहले इवन मोदी जी को नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट टर्न अराउंड हो जाएगी। उन्होंने यही सोचा होगा कि केजरीवाल को हम 40-42 तक रोक देंगे एंड दिल्ली में उसको ऐसे बदनाम करेंगे, इतना लॉक जाम हो जाएगा कि वो इसी में फंस के रह जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग हार जाने से एक तो दिल्ली पब्लिक को एक कंपेयर करने का 5 साल के बाद एक आइडिया भी रहेगा कि यार फायदा था या नुकसान था। सेकेंड चीज, केजरीवाल अब फ्री है, अब उनको उस छोटे स्टेट के लिए काउंटेबल नहीं किया जाएगा जहां पे ना उनका ऑफिसर रिपोर्ट करता है ना कुछ करते हैं, ना दिल्ली पुलिस उसको जब चाहे जेल में डाल देती है। तो आई बिलीव उनके लिए एक फ्रीडम था। आप आपकी जो बात है उनके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, लेकिन पिछले 1 साल का पूरा डेटा आप निकाल के देखिए, कोई भी काम के लिए पूरी बीजेपी का सेल, मीडिया सेल हो या बीजेपी का लीडर हो, हर चीज के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। वो अकाउंटेबल नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज के लिए आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और एक इस तरह का मार्केटिंग सेट कर रहे हैं, इस तरह का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिससे लोगों के मन में उसके प्रति एक निगेटिव सा फीडबैक आए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए बस ये सोच रहा था जो पॉइंट आउट करूं, आप भी जान रहे हैं कि जो सेंट्रल की सरकार है, हर स्टेट में जो भी ग्रोइंग लीडर है उसके ऊपर किस तरह से कोई मुकदमा डाल के, फॉल्स केस डाल के आप उसको जेल में डाल रहे हैं। आप बताइए, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए होंगे केजरीवाल के ऊपर या मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भी केस था, क्या आज तक उस केस में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो उसी दोनों का नहीं, अगर किसी और का भी देखो, झारखंड वाले केस में भी देखो, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके भी अगर देखो तो उस भी केस में कहा क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ एक इस तरह के नैरेटिव भी सेट हो जाते हैं ताकि लोगों में ये परसेप्शन बन जाए जो ये आदमी करप्ट था। जब तक अजीत पवार, आज तो नहीं है खैर, जब तक अजीत पवार नहीं थे बीजेपी में तब तक वो करप्ट थे, और जिस दिन वो बीजेपी में चले गए उस दिन वो बहुत बढ़िया आदमी हो गए। नहीं, तो मैं तो इस चीज में ये मानता हूं कि जो गवर्नमेंट, चाहे जैसे भी आप नेताओं को अरेस्ट कर लेते हो, ठीक है, एंड मैं तो ये मानने को तैयार नहीं था कि केजरीवाल ने घटोला किया होगा, क्योंकि वो तो ये बात है कि यार पुलिस तुमको ढूंढ रही है और तुम चोरी करने गए हो, जब उनको पता है कि मोदी गवर्नमेंट उनका पेपर ही खगाल रही है शुरू से, तो कोई बंदा पेपर गलती करेगा? ये तो संभव ही नहीं है। करप्शन तो तब होता है जब उसका पेपर चेक नहीं हो रहा होता। जब पता है उसको कि पहले दिन से ही कि पेपर उसका चेक हो रहा है, वो बंदा करप्शन करेगा कैसे? वो तो संभव ही नहीं है। ये तो फैब्रिकेटेड ही हो सकता है। ये तो मतलब एक इमेज, आप लॉजिकली सोचोगे तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई बंदा जानबूझ के अपना क्राइम करे कि मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो, नाइस आप टॉकिंग टू यू। आई थिंक हम फिर ठीक है, मिलते रहेंगे एंड जरूर थैंक्स जरूर। फॉर टॉकिंग ऑन दिस। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।